देखो दोस्तों, आपने भूत चुड़ैल डायन की स्टोरी तो सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक भूत के बच्चे की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो मध्य प्रदेश के धार जिले के एक छोटे से गांव से, जहाँ पर एक घर में तीन लोग रहते हैं, गोलू और उसके माता पिता। गोलू लकड़ियां काटने का काम करता है, उन्हें लकड़ी को काट कर लाता है, उन्हें बेचने का काम करता है। तो पूरा जो जिम्मा पूरे घर का है ना, तो वो गोलू के ऊपर है। अब क्या होता है, तो एक दिन पड़ोस के गांव से गोलू के लिए रिश्ता आता है, तो उसके मम्मी पापा हाँ बोलते हैं रिश्ते के लिए, और गोलू भी राजी हो जाता है। तो उसकी शादी यहाँ पर फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो गोलू की शादी फिक्स हो गई थी और गोलू के 3 से 4 महीने बाद शादी भी हो गई थी। शादी के अगले दिन ही गोलू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। तभी उसकी माता और उसकी पत्नी ने रोका कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, अभी तो तुम्हारे हाथों से मेहंदी भी नहीं निकली है। तो गोलू बोलता है कि मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ लकड़ियां काटने के लिए, क्योंकि शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया और मुझे अब कमाई चालू करना पड़ेगा। लेकिन गोलू की पत्नी और उसकी माँ बहुत समझाती है कि अभी तेरे हाथ से मेहंदी नहीं निकली है, अभी तू कहीं पर नहीं जा सकता है, तू घर पर ही रहे। लेकिन गोलू नहीं मानता है, कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है तो वहां पर उसको सारे जितने भी पेड़ दिखते हैं ना, वो हरे हरे देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि गोलू सूखे पेड़ काटता था, उन सूखे पेड़ को अच्छे से काट के फिर उन्हें बेचता था। तो उसको सूखे पेड़ चाहिए थे, लेकिन वहां पर सभी हरे पेड़ थे। तो थोड़ा सा और आगे चले गए गोलू। आगे जाते ही जो वहां पे एक कब्रिस्तान आया। ठीक है, अब जैसे बहुत सारा मतलब कब्रिस्तान के आसपास तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे सूखे पेड़ थे, जिसे देखकर गोलू बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और एक तरफ गोलू डर भी रहा था, क्योंकि पास ही में कब्रिस्तान भी है और यहीं पर मैं पेड़ काटने वाला हूँ। ठीक है, तो गोलू ने कोई डर वगैरह को सब पीछे छोड़ा और अपने काम पे लग गया। पेड़ काटना उसने स्टार्ट कर दिया। पेड़ काटते काटते रात की 9 बज गई। पेड़ काट रहा था और जैसे एक बहुत ही बड़ी डगाल को काटने लगा। जैसे उसने वहां से उस डगाल को काटी, तो जो पेड़ है ना, वो कब्रिस्तान पे जो बने होते हैं ना, वो कब्रिस्तान के ऊपर जो जिसमें लाश को दफनाया जाता है, उसके ऊपर वो बड़ी सी पेड़ की डाली गिर जाती है। जैसे ही वो डाली उसके ऊपर गिरती है, तो जो भी कब्रिस्तान पे वो बना होता है ना, वो टूट जाता है। ये गोलू देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो पेड़ से जल्दी से नीचे उतरता है और उस डाली को खींचने लगता है। जैसे वो डाली को खींचता है ना, तो जो कब्रिस्तान को जो जितना भी बना हुआ था पूरा टूट के एक तरफ हो जाता है। जो मतलब नीचे जो कब्रिस्तान का जो पटिया जो इसको संदूक होता है ना, वो संदूक पूरा बाहर निकल जाता है। तो वो देखकर और भी ज्यादा घबराने लग जाता है, क्योंकि रात के बज रहे थे 9, साढ़े 9 बज चुके थे और वो कब्रिस्तान में था और उसके हाथों से एक कब्र भी टूट गई थी। तो अब वहां से वो जैसे तैसे उस पेड़ को वहां से डाली को खींचने लगता है, तो और ज्यादा खिसक जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। और जो नीचे संदूक भी बना हुआ था जिसके अंदर लाश थी, वो संदूक भी पूरा जिसके पट्टे वगैरह जो भी है ना लगे हुए थे, वो सारे सड़ चुके थे। तो वहां से वो जैसे तैसे उसको खींचे, डाली को खींचे उसने, एक तरफ करी और संदूक के पास जाके और वैसे वैसे वो धकाने लगा, जैसे कि वो जो सीमेंट का बना हुआ होता ना, उसको इस तरह से धकाने लगता है। लेकिन धकाते धकाते जैसे उसका संदूक के अंदर उसका पैर घुस जाता है। जैसे वो पैर घुसा, वो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकलता है। और जैसे वो अचानक उसके ऊपर से एक जो उसने आधी डाली काटी हुई थी, वो डाली उसके ऊपर गिर जाती है। और जैसे उसके ऊपर गिरती है, तो जो गोलू था वो संदूक के अंदर घुस जाता है। संदूक के अंदर जैसे ही घुसता है, तो उसके जो सिर में ना बहुत ही जोर से चोट लग जाती है और वो संदूक के अंदर ही बेहोश हो जाता है। अब रात के 11 बज चुकी थी और गोलू के घर वाले गोलू को बहुत ज्यादा ढूंढ रहे थे। पूरे गांव में उन्होंने ढूंढा, पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन गोलू यहाँ पे नहीं मिल रहा था। उन्होंने सब दूर पूरे गांव में भी बात फैला दी कि गोलू गायब हो गया है। तो उसे सब पूरे गांव वाले भी ढूंढ रहे थे। सुबह उसकी पत्नी, उसके जो भी माँ थी ना, वो फिर से कब्रिस्तान गए। सुबह होते ही सुबह के 5 बज रही थी और वो चले गए कब्रिस्तान की उन्होंने चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर पेड़ कटे हुए थे, मतलब कि यहाँ पर गोलू रात को आया था। तो वहां पर उन्होंने ढूंढना स्टार्ट करा। वहां पे एक डाली नीचे गिरी हुई थी, उन्होंने वहां पर भी जाके देखा और वहां पे जैसे जो गोलू की पत्नी थी ना, उसकी निगाह चढ़ जाती है उस संदूक पे, जो कब्र बनी हुई थी ना उसके ऊपर पड़ती है। तो वहां पर वो देखती है कि वो कब्र पूरी टूटी हुई थी, उसके साथ में संदूक भी वहां पर टूटा हुआ था। तो वो जो गोलू की पत्नी थी ना, वो जाती है कब्र के पास, उस कब्र के अंदर ऐसे मतलब झांक कर देखती है, तो उसके अंदर गोलू पड़ा हुआ था और उसको यहाँ पे सर में से खून भी बह रहा था, मतलब वो बेहोश पड़ा हुआ था। तो जो गोलू की जो पत्नी थी ना, वो उसकी जो गोलू की माँ को बुलाती है और वो दोनों मिलकर उस कब्र के अंदर से उसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी हड्डियां पड़ी थी, मतलब जो भी मर गया था ना, उसकी हड्डियां पूरी सड़ कर एकदम पड़ी हुई थी और मतलब
पूरी रात गोलू उस संदूक के अंदर ही रहा, एक कब्र के अंदर ही पड़ा रहा था। जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उसको जो भी सर में लगा था सब पट्टी वगैरह करी और वो ठीक हो गया। उसे घर लेकर आ गए। अभी तो गोलू की सुहागरात भी नहीं हुई थी, उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं निकली थी और उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया। पूरे गांव वाले गोलू को, उसकी माँ को और उसकी पत्नी को खूब चिल्ला रहे थे कि भाई अभी तो उसके हाथ से मेहंदी भी नहीं निकली, कल तो उसकी शादी हुई और आज तुमने उसे लकड़ी काटने के लिए भेज दिया। लेकिन उसकी माँ और उसने पत्नी ने सब पूरे गांव वालों को बोला कि मैंने इसको बोला था कि मत जा, अभी तेरे हाथ से मेहंदी नहीं निकली है। लेकिन गोलू नहीं माना और वो जंगल की तरफ चले गया और लकड़ी काटना लग गया था। ऐसे ही एक दो दिन निकले और गोलू जो है ना वो अजीब हरकतें करने लगा। कभी कभी मतलब पत्थर मारता था किसी को गांव में, तो कभी कुछ भी करने लग जाता, कभी मतलब अचानक इधर उधर घूमने लग, पागलों जैसे करने लगता था, जोर जोर से चिल्लाने लगता था और लोगों को मतलब गला दबाने लगता था। तो ऐसी हरकतें करता था और अपने खुद को भी मारने की कोशिश भी करता था। तो ये सारे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा भी गए थे। लेकिन गोलू की माँ और पापा और उसकी पत्नी करे भी तो करे क्या, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटती है कि अभी तक गोलू और उसकी पत्नी की सुहागरात नहीं हुई थी, तो एक दिन उनकी सुहागरात भी होती है और दूसरे दिन और भी ज्यादा गोलू हरकतें करने लगता था, पागलों जैसी करता था, पत्थर मारना या फिर पेड़ पे लटक जाना, पेड़ पे लटक दिन भर पेड़ पे लटका रहता था, ऐसी हरकतें करता था। कहीं काम पे नहीं जाता था, घर का घर ही पड़ा रहता था। तो ऐसी हरकतें करना उसने स्टार्ट कर दिया था। ऐसे ही चलता रहा और अचानक गोलू की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट का सिर्फ उसे 1 महीना हुआ था और पहले महीने में उसका पेट बहुत ही ज्यादा फूल गया था और दूसरे महीने में और भी ज्यादा फूल गया था और तीसरे महीने में तो गोलू की पत्नी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो गोलू तो पागलों जैसी हरकतें करता था, तो वो तो घर में मतलब सोया था, आराम से सोया था। तब उस गोलू की माँ आती है और उसे देखती है उसकी पत्नी को और उसे हॉस्पिटल लेके जाती है रात के 12 बजे। तो जैसे ही गोलू की पत्नी हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर पूछता है कि अभी तुम्हें कौन सा महीना चल रहा है। तो गोलू की पत्नी बताती है कि अभी मुझे तीसरा ही महीना चल रहा है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि तुम्हें तो अभी तीसरा ही महीना चल रहा है और अभी तो तुमको बच्चा भी होने वाला है। सुनकर गोलू की पत्नी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि मुझे तो अभी तीसरा महीना चल रहा है और ये मुझे बच्चा कैसे हो सकता है। डॉक्टर भी देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे और गोलू की पत्नी को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। रात के 3 बज रहे थे और गोलू की पत्नी को होता है एक बेटा। उस बेटे को जब गोलू की पत्नी ने और डॉक्टर ने जब देखा तो सब हैरान रह गए, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी क्योंकि जो बच्चा था उसकी आंखें एकदम बहुत ही बड़ी बड़ी थी, मुंह भी मतलब एकदम छोटा था लेकिन आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, कान भी उसके मतलब बहुत बड़े बड़े थे, नाक भी उसकी बहुत लंबी थी और दांत भी थे उसके बड़े बड़े, 4 दांत भी यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। आंखें भी पूरी लाल लाल थी, बहुत ही बड़ी बड़ी थी। बच्चे जैसा नहीं दिख रहा था, एक भूत जैसा दिख रहा था, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत ज्यादा घबरा गए थे और बहुत ज्यादा डर भी गए थे। तो वो गोलू की पत्नी को बोलते कि तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे हॉस्पिटल में आप नहीं रह सकते हो, जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वहां से गोलू की पत्नी उसकी सासू माँ को यहाँ पर लेकर वो घर चले जाते। फिर गोलू के पिता गोलू के बेटे को देखते हैं तो उसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसकी आंखें मतलब देख कर हर कोई कांपने लग जाता था, पूरा भूत का भूत। यदि कोई बच्चा देख लेना तो वो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाए, ऐसा वो दिखता था। अब इसका कारण क्या था किसी को कुछ भी नहीं पता था। तभी गोलू की पत्नी के ध्यान में ये आता है कि गोलू रात भर कब्रिस्तान के कब्र में पड़ा हुआ था, शायद उसे भूत बाधा लग गई और उसी वजह से मुझे ये भूत जैसा बच्चा पैदा हुआ है। अब ये सुनकर गोलू की माँ और उसके पिता बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि इस भूत के बच्चे को हम करेंगे क्या। एक तरफ गोलू अजीब अजीब हरकतें कर रहा था तो उसे रस्सी से बांधकर एक कमरे में कोंड के रखा गया था और दूसरी तरफ गोलू की पत्नी को एक भूत का बच्चा हो गया था। पूरा परिवार बहुत ज्यादा घबरा गया था। तभी गोलू की पत्नी बोलती है कि जो होगा देखा जाएगा। तो सभी जाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। अब अगला पूरा दिन सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन रात के जब 1 बजते हैं गोलू की पत्नी की नींद खुलती है और वो जो देखती है उसे देखकर वो कांपने लग जाती है क्योंकि उसका जो 1 दिन का जो बच्चा हुआ था ना वो यहाँ पे दौड़ रहा था, कोने में जाकर बैठा था, वहां से छत के ऊपर चढ़ जाता था, वहां से नीचे कूद जाता, इधर उधर दौड़ रहा था और वो सिर्फ कल ही पैदा हुआ था और दूसरी रात को वहां पर वो इधर उधर दौड़ रहा था। अब ये देखकर गोलू की पत्नी बहुत ज्यादा डर रही थी तो उसने अपनी सासू माँ को बुलाया। गोलू की माँ और उसकी पत्नी ने जब उसे देखा तो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, वो कोने में जाके बहुत ज्यादा कांपने लग गए थे क्योंकि कल वो बच्चा पैदा हुआ और आज इधर उधर दौड़ रहा तो हर कोई को डर लगेगा। वो सभी के सभी बहुत ज्यादा कांप
रहे थे। गोलू की पत्नी और उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उसको वहीं पर उस बच्चे को उसी रूम में छोड़कर वो रूम से बाहर निकल गए, उस कमरे से बाहर निकल गए। बाहर जाकर उसके जो गोलू के पिता थे उनको भी ये बात बताई। उन्होंने भी उस बच्चे को देखा इधर उधर दौड़ रहा था, ऊपर चढ़ जाता था, तो वो देखकर वो भी बहुत ज्यादा घबरा गए। तीनों के तीनों उस घर से बाहर भाग गए। जो गोलू था वो उसी घर में था, उसको बांध के रखा गया था क्योंकि वो भी उसके जो बच्चा हुआ ना वैसी की वैसी हरकतें कर रहा था। ये इस तरह इसलिए हो रहा था क्योंकि जो गोलू था ना वो कब्रिस्तान में गया था। कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर गिर गया था और पूरी रात वहां पर रुका था। तो उसके अंदर ना भूत घुसे और वो भूत घुस गए। अब भूत घुसने के बाद में आया, वो घर आया और सुहागरात हुई उसकी। अब वो जो सुहागरात उसके अंदर भूत थे, तो भूत का बच्चा इस तरह से यहाँ पे पैदा हुआ। ये पूरी कहानी थी। और जैसे वो घर से बाहर निकल गए, अब जैसे नेक्स्ट दिन हुआ, मतलब अगला दिन हुआ, तो जो गोलू की पत्नी और उसका तीनों जो अंदर गए, घर के अंदर गए और देखा तो जो गोलू का मतलब जो बेटा था वो वहां पर सो रहा था। ठीक है, बहुत ही आराम से सो रहा था। गोलू की पत्नी, उसकी माँ और उसके पिता थोड़ा सा शांत होते क्योंकि आराम से बच्चा सो रहा है, इधर उधर मतलब भाग दौड़ नहीं कर रहा है। ये देखकर थोड़ा सा शांत होते, आराम से बैठते सभी और अच्छे से बातें करते। तभी क्या होता है कि बच्चा अचानक वहां से उड़ जाता है और जो खिड़की होती है ना, खिड़की खुली थी, वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। वहां बाहर जाने के बाद में जो ये मुर्गे होते हैं ना, आपने मुर्गा देखा होगा, वो मुर्गे को पकड़ के एकदम पूरा औका मतलब पूरा का पूरा खा जाता है, पूरा का पूरा ऐसे निकल जाता है। वो बाहर जैसे मुर्गा के चिल्लाने की आवाज आती है तो गोलू की पत्नी, उसकी माँ और उसके जो पिता थे गोलू के, वो बाहर निकल के देखते हैं तो वो जो मुर्गा सब खा रहा था, पूरा का पूरा मुर्गा बच्चा खा रहा था। और जो दो दिन उसके पैदा हुए कि 2 दिन हुए थे और बच्चा पूरा पूरा मुर्गा खा रहा है। भाई ये देखकर हर कोई यही सोचेगा कि ये तो भूते। तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, फिर से घर के अंदर आते और घर के अंदर जाके देखते हैं तो बच्चा वहां पर वापिस सो जाता है और उसके मुंह में मतलब पूरा खून ही खून लगा हुआ था। जो उसने मुर्गा खाया था ना, उसका पूरा खून ही खून लगा हुआ था। फिर जो गोलू की पत्नी, उसकी माँ और गोलू के पिता ये डिसाइड करते हैं कि जब वो गोलू वहां पे कब्रिस्तान में जब जिस कब्र में पड़ा था ना, उसी कब्र में हम ये जो बच्चा हुआ है ना, उसको हम उसी कब्र में दफना देंगे। अब ये जैसे ही उसकी गोलू की पत्नी को बोलते हैं, उसकी माँ और उसके पिता बोलते हैं गोलू के, तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगता है, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत था क्योंकि वो आगे जाकर बड़ा होता तो वो और भी बहुत बड़ी बड़ी भयानक इंसानों को खाना चालू कर देता, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, तो गोलू की पत्नी सभी राजी हो जाते। तो शाम की जैसे 8 बजते हुए तो गोलू की जो बेटा होता है ना, जो भी भूत का बच्चा था, वो उस बच्चे को लेकर जाते, उस कब्रिस्तान में जाते। उस कब्रिस्तान में, जिस कब्रिस्तान में गोलू पड़ा हुआ था ना, उसी कब्र में डाल देते। उस कब्र में डालने के बाद में ऊपर से अच्छे से पट्टिया मतलब ठोक देते, अच्छे से ठोक वगैरह करके, और उसके ऊपर फिर से एक नई कब्र तैयार कर देते। कब्र तैयार कर देने के बाद में फूल वगैरह चढ़ाते, हाथ वगैरह जोड़ते अच्छे से, उसका नाम वगैरह भी मतलब जो कब्र के ऊपर ऐसा नाम लिखा हुआ था ना, उस प्लेट का नाम वगैरह भी लिख के पूरा पैक कर देते। और पैक करने के बाद में वो पूरा परिवार अपने घर आ जाता है। फिर जैसे ही वो कब्रिस्तान में उस बच्चे को दफना कर घर आते और जिस कमरे में गोलू को यहाँ पे कैद करके रखा था, उसका जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि गोलू को अपने आप को फांसी लगा ली है। मतलब गोलू ने अपने आप को, जो पंखा होता है ना, उसके ऊपर रस्सी बांधकर अपने आप को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। ये देखकर पूरा परिवार सदमे में चले जाता है, खूब रोते हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि उस बच्चे को जिंदा वहां पर कब्रिस्तान में दफना दिया था, उस वजह से उस भूत ने गोलू को यहीं पर फांसी लगाकर मार दिया। गोलू की पत्नी, उसकी माँ और उसके पिता, पूरा परिवार जाकर उस गाँव को छोड़कर चले जाते, एक शहर में जाकर बस जाते और वहां पर एक सुखी परिवार की तरह वो रहने लगते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से गोलू की जान भी चले गई, उसके बच्चे की जान भी चले गई। यदि यहाँ जो शादी के दूसरे दिन यदि गोलू वहां से नहीं जाता है, जब उसके हाथ में अभी मेहंदी लगी हुई थी, तो वो वहां से घर से बाहर नहीं निकलता, तो आज गोलू भी जिंदा होता और उसका नया जो बच्चा होता ना, वो भी जिंदा होता और अच्छी खासा उनका जो परिवार खुश रहता है। ठीक है, आप ये भी ध्यान में रखना, कभी भी आप कब्रिस्तान रात को मत जाना, क्योंकि रात के टाइम पे वहां पे कब्रिस्तान में भूत घूमते हैं, बुरे बाहर निकल जाते और घूमते रहते हैं। ठीक है, और एक बात ये भी आपने सुनी होगी कि रात के टाइम पर कोई किसी को भी कब्रिस्तान में मतलब दफनाते भी नहीं है, और रात को अंतिम संस्कार होता है ना, वो भी नहीं होता है। ठीक है, रात को आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि रात को हमने वहां पर अंतिम फलाने जगह अंतिम संस्कार हुआ है। तो रात को अंतिम संस्कार नहीं होता है, सुबह होता है, या फिर शाम को 6 बजे से 7 से पहले पहले यहाँ पे अंतिम संस्कार
होता है। ठीक है, तो ये थी आज की जो कहानी, ये जो मध्य प्रदेश के धार जिले की ये कहानी थी, और रियल कहानी है, कोई फेक कहानी नहीं है। और उस भूत के बच्चे को अभी भी उस कब्रिस्तान में दफना के रखा गया है। बाकी ये स्टोरी आपको कैसी लगे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही स्टोरीज में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा।